नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी। यूपी पुलिस कांस्टेबल सिलेक्शन सीरीज के इस हिंदी प्रैक्टिस सेट के पहले चरण में आप सभी का मैं निशांत इस्तकबाल करता हूं, इस आशा और उम्मीद के साथ कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ व्यस्त मस्त और जबरदस्त होंगे, अपना और अपनों का ध्यान रखते हुए तैयारी कर रहे होंगे। दोस्त, तो मेरे प्यारे भाई बहन, जिन भी लोगों ने यूपी पुलिस में अभी तक फॉर्म नहीं डाला, फॉर्म डाल करके अपना मुक्त हो जाए उससे, ताकि आप तैयारी में फोकस कर पाए। ठीक है दोस्त, तो चलिए जो प्रश्न हमने लिया हुआ है पहला, इस पर चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्त, डॉक्टर राजेश जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना के लिए प्रदान किया गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए है दो पंक्तियों के बीच, ऑप्शन बी है नेपथ्य में हंसी, ऑप्शन सी है मिट्टी का चेहरा, ऑप्शन डी एक दिन बोलेंगे पेड़। बताओ सर, इसमें राइट आंसर क्या होगा। इसका जो सही उत्तर है वो होगा मेरे भाई दो पंक्तियों के बीच। ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। थोड़ा सा डिस्कशन ये है कि भाई हिंदी आती कितने नंबर की है, तो ये आती 37 नंबर की। ठीक है दोस्त, और एक बात, अगर आप प्रैक्टिस जुड़ करके कर लेंगे तो 32 35 क्वेश्चन आपको सही करने की जिम्मेदारी मेरी होगी। बस जो बताऊंगा वो करते। जैसे मैं साहित्य अकादमी पढ़ा रहा हूं, तो आज आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप जितने भी साहित्य अकादमी पुरस्कार हैं उनको आप पढ़ डालिएगा। ठीक है, ये जिम्मेदारी आपकी रहेगी। तो इसमें राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। अब भोर, विहान, निशांत निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं। ऑप्शन ए है दिन, ऑप्शन बी है शाम, ऑप्शन बी है सी है प्रभात, ऑप्शन डी है संध्या। देखिए, अगर हम बात करते हैं भोर हुआ है, विहान या निशांत, निशांत को हम तोड़ते हैं तो निशाधन अंत होता है। क्या होता है भैया, निशाधन अंत। निशा बोले तो रात्रि, ठीक है, रात्रि का अंत बोले तो क्या, भोर बोले तो क्या, सुबह, और सुबह किसको कहा जाता है भैया, सुबह बोले तो प्रभात। तो दिन भी गलत हो जाएगा, शाम भी गलत हो जाएगी, संध्या भी गलत हो। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्त। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सर। क्या अगला प्रश्न है, कृत प्रत्ययों के सहयोग से बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए सकर्मक, ऑप्शन बी अकर्मक, ऑप्शन सी कृदंत, ऑप्शन डी नाम धातु। बताओ भैया इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए, इसके बारे में अगर आप हल्का सा दिमाग दौड़ाएंगे अपना, तो ये आप सही कर सकते हैं। देखिए, एग्जाम में पहली बात तो ये है कि आपको गलत क्या है वो जानना है। जैसे सकर्मक, तो सकर्मक का निर्माण कैसे होता है, एक तो कर्ता होना चाहिए, उसमें फिर कर्म हो, और उसके साथ कर्ता कर्म के साथ साथ एक और चीज जो जरूरी है वो है आपकी क्रिया। क्या, क्रिया। मतलब कर्ता भी हो, कर्म भी हो, क्रिया भी हो, तीनों हो, तो वो होते हैं सकर्मक। ठीक है, जैसे वह छत से कूद पड़ा, तो जैसे मैं कहूं वह छत से कूद पड़ा, तो वह छत से कूदना, तो ये आपका कर्ता, कर्म और ये क्रिया। बात क्लियर दोस्त। अब बात करते हैं अकर्मक क्या होते हैं। अकर्मक में क्या होता है भैया, कर्ता तो रहता ही है, प्लस क्रिया आती है। कर्म क्या होता है भैया, कर्म यहां से खत्म हो जाता है, कर्म नहीं रहता या कर्म अनुपस्थित रहता है। तो ऐसे हम लोग पढ़ते हैं किसी वाक्य में कर्म क्रिया के साथ उपस्थित ना हो, ठीक है, तो अकर्मक। मतलब कर्म का क्रिया के साथ उपस्थिति नहीं होती है तो वो अकर्मक, और रहती है तो सकर्मक। नाम धातु की बात करते हैं सर। नाम धातु होता क्या है। नाम धातु का तात्पर्य है कि अगर आप कोई संज्ञा शब्द लिए हैं या कोई सर्वनाम लिए हैं, या फिर आपने विशेषण ले रखा है। क्या, विशेषण ले रखा है, तो भैया संज्ञा लिए हों, सर्वनाम लिए हों या विशेषण लिए हों, इनमें आप जो है आना, आना या वाना प्रत्यय जोड़ दीजिए सर। ये तीनों में आप, इन तीनों में से किसी में भी आप आना या वाना प्रत्यय, जैसे जैसे कुछ नहीं होता, शर्माते हैं, तो शर्म क्या है, शर्म क्या है भाई, ऐसे तो विशेषण है और यहां पे आना जुड़ गया। ठीक है, तो ये शर्म, ये क्या हो जाएगा, शर्माना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शर्माना। बात क्लियर है दोस्त। अब इसमें जब ये तीनों गलत हो गए तो हुआ क्या, कृत प्रत्यय से क्या बनता है भैया, कृदंत बनता है। कौन सी क्रिया, कृदंत। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शब्द और उनके अनेकार्थी शब्दों के सही जोड़ी नहीं है। क्या पूछा है, नहीं है, सही जोड़ी नहीं है। अंक का चिन्ह या भाग्य, कोट का किला एक प्रकार का वस्त्र, बलि का उपहार या कर, सर का श्रद्धेय या तालाब।
जाहिर सी बात है कोट मतलब किला भी होता है और कोट के प्रकार का वस्त्र भी होता है। अंक मतलब होता है चिन्ह, है ना, अंक देना चिन्ह। अंक मतलब होता है भाग्य, ठीक है। बलि सर मतलब सद्य और तालाब भी होता है, तो इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। 5वां नंबर, यहां पढ़ा नहीं जाता, यहां पढ़ पता नहीं जाता। तो भैया ये थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है, यहां पढ़ा नहीं जाता, यहां पढ़ा नहीं जाता कर्मवाच्य है, भाववाच्य है, कर्तृवाच्य है या अवधिवाच्य है? बताओ भैया, यहां पढ़ा नहीं जाता में क्या सही है? देखिए हम ये कहते हैं कि मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे किया नहीं जाता। अगर ऐसे कुछ होता तो उसमें हम भाववाच्य मार देते, क्योंकि उसमें भाव उसको हम कर नहीं सकते। लेकिन यहां पढ़ा नहीं जाता इस पर्टिकुलर स्थान की बात कर रहा है, मतलब इसका प्रभाव किस पर पड़ेगा? कर्म के ऊपर पड़ेगा। तो ये क्या भैया? कर्मवाच्य हो जाएगा। बात क्लियर है? कर्ता की प्रधानता, अगर यहाँ पे कर्तृवाच्य होता तो कर्ता की प्रधानता। भाववाच्य में वही, मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता, मुझसे ये नहीं होता, मुझसे वो नहीं होता, ठीक है। तो ये भाववाच्य में आता। अब चूंकि यहाँ पढ़ा नहीं जाता तो ये जो है, अब यही होता है कि मुझसे पढ़ा नहीं जाता तो मेरा भाव है उसको आप देख नहीं सकते। कोई एक पार्टी इसमें, इस वाक्य में क्या कि पर्टिकुलर कोई स्थान है, यहाँ पढ़ा नहीं जाता है, यहाँ पे घूमा जाता, टहला जाता, बतियाया जाता है, पढ़ा नहीं जाता। ऑप्शन ए क्या है? कर्मवाच्य। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। 6ठा नंबर, ब्याल। अब यहाँ पे उरग होगा सर, क्या होगा? उरग। ब्याल, उरग, पन्नग निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं? ऑप्शन ए भौरा, ऑप्शन बी हाथी, ऑप्शन बी सीसियार, ऑप्शन सी सांप। देखो भैया, सर्प, क्या? सर्प, अहि, सर्प, अहि, ब्याल, भुजंग, सर्प, अहि, ब्याल, भुजंग, पन्न, उरग, उरग, पन्नग, ठीक है। ये सारे के सारे किसके हैं? ये सारे के सारे हैं आपके सांप के। ऑप्शन डी क्या है? बिल्कुल सही है, ठीक है। हाथी, हथी, ये जो भी होता है, ये तीनों के तीनों क्या गलत है, ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां नंबर, निम्नलिखित में से अमृत का अनेकार्थी शब्द नहीं है। ऑप्शन ए स्वर्ण, ऑप्शन बी पास, ऑप्शन सी दूध, ऑप्शन डी मोती। बताइए सर इसका सही जवाब क्या होगा? निम्नलिखित में से अमृत का अनेकार्थी शब्द नहीं है। थोड़ा सा इसमें हम सुधार करना चाहेंगे। जैसे ये जो पास शब्द लिखा है तो इसका कोई यहाँ पे औचित्य तो है नहीं, यहाँ पे आप कर लीजिए पारा तो ये भी इसका वो हो जाएगा। जैसे स्वर्ण तो होता ही है, पारा भी होता है, दूध भी होता है, लेकिन मोती क्या होता है? नहीं होता। ऑप्शन डी क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। क्या भैया अगला प्रश्न? अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। अब यहाँ पे क्या सही वाक्य आपको पहचानना है? ऑप्शन ए है श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, ऑप्शन बी है श्री कृष्ण के अनेक नाम है, ऑप्शन सी है श्री कृष्ण को अनेकों नाम है, ऑप्शन डी है श्री कृष्ण का अनेक नाम है। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए इसकी बात कर लेते हैं दोस्तों सही वाक्य पहचानने की। तो यहाँ पे श्री कृष्ण के, यहां तक तो बिल्कुल सही है, लेकिन अनेकों नहीं कहने की आवश्यकता है, क्योंकि अनेक जो शब्द है वो खुद ही बहुवचन है, ठीक है। तो आपका ये गलत हो गया। श्री कृष्ण को यहां गलत हो गया। श्री कृष्ण का अनेक नाम है, श्री कृष्ण का अनेक नाम है, और श्री कृष्ण चूंकि यहाँ अनेक लगा तो श्री कृष्ण के होगा, के अनेक नाम होगा, तो ये भी गलत हो गया। यहाँ पे राइट आंसर जो है वो आपका श्री कृष्ण के अनेक नाम है, ठीक है दोस्त। ऑप्शन बी क्या बिल्कुल सही जवाब है। तो एक निवेदन मात्र आपसे कि अगर क्लास आपको अच्छी लग रही हो दोस्त तो आप इसको लाइक भी कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर समय हो तो अपने दोस्तों शेयर करने के साथ साथ उनसे कहिए सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। जिसने गुलाबी कमीज पहनी है नाम श्याम है। बताओ भैया, जिसका, उसका, किसका, इसका। जिसने गुलाबी कमीज पहनी है, तो जिसने गुलाबी तो जिसका, तो ये तो गलत हो गया भैया, गलत। जिसने, आप किसका, अगर यहाँ पे भाई प्रश्नवाचक चिन्ह होता तो यहाँ पे इसका, ये किसका हो जाता, किसका, कौन, ये सारी चीजें होती, तो ये तो गलत हो गया। जिसने गुलाबी कमीज पहनी है, तो इसका हमारे बगल में तो खड़ा नहीं है, हमने इशारा किया है कि साहब ये दूर खड़ा कोई है, उसका नाम जो है ऐसा है, तो इसका भी गलत हो गया। तो जिसने गुलाबी कमीज पहनी है
उसका नाम श्याम है। ऑप्शन बी क्या बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। 10वां, क्रिया के मूल रूप क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है धातु, ऑप्शन बी कर्म, ऑप्शन सी उपसर्ग, ऑप्शन डी प्रत्यय। बताओ भैया। हम लोग इसको बहुत दफा पढ़े, जैसे शब्द के पहले आने वाला शब्द जो होता है वो उपसर्ग होता है, शब्द में जो बाद में जुड़ता है उसको प्रत्यय बोलते हैं, कर्म होता है वो जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है, तो क्रिया के मूल रूप को क्या बोलते हैं? धातु बोलते हैं। ये प्रश्न यूपीपी में पूछा जा चुका है दोस्त, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोक्ष प्राप्त शब्द का समास विग्रह करने पर कौन सी विभक्ति मिलती है? ऑप्शन ए के लिए, ऑप्शन बी से, ऑप्शन सी द्वारा, ऑप्शन डी को। बताओ भैया। अगर यहां बात करते मोक्ष प्राप्त मतलब मोक्ष को प्राप्त करना, मोक्ष की प्राप्ति हुई, मोक्ष को प्राप्त किया उसने, तो मोक्ष के लिए नहीं होगा, मोक्ष से प्राप्ति नहीं होगा, मोक्ष द्वारा प्राप्ति नहीं होगा, ये क्या होगा? भगवान के द्वारा मोक्ष को प्राप्त किया, मोक्ष को। ऑप्शन डी क्या बिल्कुल सही जवाब। हिंदी में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आप अपना एक कॉमन सेंस लगा के उसको सही कर सकते हैं, ठीक है दोस्त। तो हल्का सा प्रयोग करिए, बाकी जो रटना रटाना है वो हम आपको टू द पॉइंट बताते रहेंगे, आप उतना करते जाएंगे। आपको कोई हिंदी में 32 से 35 नंबर लाने से नहीं रोक सकता, ये मेरी गारंटी है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। 12वां, सुरेंद्र वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? ऑप्शन ए 1995, ऑप्शन बी 1996, ऑप्शन सी 1997, ऑप्शन डी 1998। बताइए सर इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए सुरेंद्र वर्मा को जो साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया वो प्रदान किया गया था 1996 में, ठीक है 1996। अब आपको जवाब क्या देना है भैया? साहित्य अकादमी पुरस्कार आपको पढ़ लेना है और इस प्रश्न का जवाब देना है कि ये किस कृति के लिए मिला था, किस कृति के लिए इनको जो है ये पुरस्कार मिला था, ये जवाब आपको देना है। 1996 में सुरेंद्र वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त तो हुआ था, लेकिन ये किस लिए मिला था इसका जवाब आपको देना दोस्त, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो कि आप बस देखें आगे बढ़ें, आप थोड़ा सा खुद भी वर्क करेंगे तो और अच्छा आपकी तैयारी हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। 13 नंबर, जो भेदा न जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द, सर्वशक्तिमान, लौह पुरुष, अभेद्य, दुर्भेद्य, ठीक है। बताइए सर इसका सही जवाब क्या होगा? बात करें सर्वशक्तिमान, ऐसा व्यक्ति जिसके पास सभी शक्तियां क्या हो? विद्यमान हो। लौह पुरुष, लोहे के समान जो पुरुष हो उसको लौह पुरुष। दुर्भेद्य, जिसे तोड़ पाना क्या हो? कठिन हो, उसको दुर्भेद्य बोला जाता है। अभेद्य, जिसे भेदा न जा सके, जिसे भेदा न जा सके, जिसे भेद पाना क्या हो? कठिन हो, ठीक है। बात क्लियर है? ऑप्शन सी क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। 14 नंबर, जिसका जन्म अंडे से हो को व्यक्त करने वाला कौन सा एक शब्द है? ऑप्शन ए पक्षी, ऑप्शन बी अंडाणु, ऑप्शन सी अंडज, ऑप्शन डी अंत्यज। बताओ भैया। देखिए पक्षी आपको पता ही है ना, पंख जो भी उड़ते हैं उनको पंक्षी कहा जाता है। अंडाणु, अंडाणु मतलब होता है जो ये कह सकते हैं कि भाई अंडा, अंडाणु मतलब जिससे बच्चे का निर्माण होता है उसको अंडाणु बोलते हैं। अंत्यज मतलब होता है नीच कुल में पैदा हुआ, नीच कुल में जन्मा, उसको अंत्यज बोलते हैं। और अंडे से, जिसका जन्म अंडे से हुआ हो, तो भैया अंडे से जन्म लेने वाला क्या कहलाएगा? अंडज तो कहलाएगा। ऑप्शन सी क्या बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। 15 नंबर, निम्नलिखित वाक्यों में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। ऑप्शन ए, उसमें दिया वाक्य दिया है, आजकल के नौजवानों ने बुजुर्गों की खराब कर रखी है। क्या? मिट्टी, बालू, सूरत या दिमाग? बताओ भैया क्या इसका राइट आंसर है? ये एसएससी जीडी का प्रश्न है सर, ये एसएससी जीडी का प्रश्न है। तो अब बताएं इसका क्या सही जवाब होगा? देखिए इसका सही जवाब है मिट्टी। जो आजकल के नौजवान हैं उन्होंने बुजुर्गों की मिट्टी खराब कर रखी है। अब मिट्टी से तात्पर्य कई चीजों से होता है, अब वो किस परिप्रेक्ष्य में बोल रहे हैं ये डिपेंड करता है। ऑप्शन ए क्या बिल्कुल सही जवाब है। 16, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे। श्री कृष्ण के सुनकर वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे, और संसार दिखे अब हमारे शत्रु रण में कर खड़े, करते हुए यह घोषणा हो गए उठ मृत पड़े।
मृत पड़े थे और उठ खड़े हुए। अब इसमें कौन सा रस है, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस या विभत्स रस? अब आप खुद सोचिए कि इसमें कैसा है। वीर रस, वीरता का भाव तो नहीं दिख रहा, इसमें गुस्सा है। मतलब क्या, आप इसको पढ़ेंगे जैसे आप पढ़ रहे हैं भयानक है, भयावह टाइप का तो भयानक हो गया, बस गंधौला टाइप का है, गंधा टाइप का दिख रहा है तो वो बेभत्स हो जाता है। वीर में क्या होता है, वीरता का बखान किया जाता है तो उसमें वीर रस होता है, शौर्य दर्शाया जाता है। लेकिन जब आप गुस्से को दर्शाते हैं तो रौद्र, ऑप्शन ए क्या बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। 17 नंबर, निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए, व्यंजन वर्गों के तीसरे, चौथे और पांचवें व्यंजन सघोष होते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी है, व्यंजन वर्गों के पहले और दूसरे व्यंजन अघोष होते हैं। ऑप्शन सी, समस्त स्वर घोष ध्वनियां हैं, सभी विसर्ग सघोष है। तो भैया देखो, व्यंजन वर्गों के तीसरा, जाहिर सी बात है तीसरा, चौथा और पांचवा ये तो सघोष होता है, ये बात इसमें कोई रोकने से बिल्कुल सही बात है। पूछा यहाँ क्या है, असत्य कथन पूछा सर, तो ये भी बात सही है और ये भी बात सही है। समस्त स्वर घोष होते हैं, मतलब सघोष होते हैं, तो ये भी बात बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। लेकिन सभी विसर्ग सघोष होते हैं, ये बात बिल्कुल गलत है। मतलब ये कि इस प्रश्न के हिसाब से यही ऑप्शन डी क्या बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। 18 नंबर, क्या भैया, तुलसी कृत शब्द का समास विग्रह करने पर करण कारक की कौन सी विभक्ति मिलती है? ऑप्शन ए द्वारा, ऑप्शन बी का, ऑप्शन सी में, ऑप्शन डी पर। तुलसी कृत मतलब क्या, जैसे हम कहें कि निशांत कृत, तो निशांत के द्वारा रचित में करण। अब अगर आप देखें तो कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, से या के द्वारा, यही दो आते हैं, या तो से आता है या तो के द्वारा आता है। तुलसी से रचित ऐसा तो है नहीं, है ना। तुलसी के द्वारा जैसे पर दिया है, तो हम अगर ऐसे लिख दें, कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण संबंध संबोधन। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग, अधिकरण में पय पर, संबंध काके के राधि दे और संबोधन हे अरे भो, ये इतना तो होता ही सर। तो इसमें भाई से दिया नहीं है, द्वारा दिया, तो यही आपका क्या होगा, ऑप्शन ए क्या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। 19 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वाक्यांश और उनके लिए एक शब्द की सही जोड़ी नहीं है? नहीं, आपको ध्यान देना है। जो बहुत बोलता है, आपने देखा, अरे अच्छा सही शब्द, वाचाल मारो, आगे बढ़ो, जल्दी समय बच जाएगा, क्योंकि हमको समय बचाना रहता है। बिल्कुल ऐसा मत करिएगा, प्रश्न को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसके उपरांत ही आप उत्तर देने का मन बनाइएगा। तो जो बहुत बोलता हो वाचाल, जो कुछ नहीं जानता अज्ञ, इसको आगे लिखा अज्ञ होगा। जो मापा न जा सके अपरिमेय, जो अनुकरण करने योग्य हो विश्वसनीय। बताओ भैया इसका सही जवाब क्या होगा? इसका उचित जवाब या उचित उत्तर क्या होगा? देखिए इसकी बात कर लेते हैं सर। तो जो बहुत बोलता हो, जाहिर सी बात हो वाचाल, इसमें कोई दो राय नहीं, बिल्कुल सही जवाब है। जो कुछ नहीं जानता है अज्ञ, अज्ञ बोले तो अज्ञानी, और जो सब कुछ जानता हो वो होता विज्ञ, अज्ञ का विज्ञ होता है। जो मापा न जा सके अपरिमेय, और जो मापा जा सके उसको परिमेय बोलते हैं, ठीक है। जो अनुकरण करने योग्य हो विश्वसनीय क्या होता भैया, जिस पर विश्वास किया जा सके वो विश्वसनीय, और अनुकरण करने योग्य क्या होता भैया, अनुकरणीय होता है। क्या होता है? अनुकरणीय होता है। बात क्लियर है? अनुकरणीय, ठीक है। तो इसमें आपका डी ऑप्शन क्या है, गलत जवाब हो जाएगा, मतलब इस प्रश्न के हिसाब से सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। 20 नंबर, लोग भूल गए हैं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि। आप सोच रहे होंगे साहब साहित्य अकादमी ही पढ़ाएंगे क्या आप? भैया साहित्य अकादमी नहीं पढ़ा रहे हैं हम। साहित्य अकादमी आपसे पूछा जा सकता है, एक प्रश्न तय मान चलिए आप, तब आपको हमारी याद है कि साहब निशान शेखर सिंह जो है वो सही बता रहे थे। लोग भूल गए हैं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि कौन है? गिरिजा कुमार माथुर, रघुवीर सहाय, कुंवर नारायण, त्रिलोचन। बताओ भैया इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए बात कर लेते हैं। अब आपको जवाब ये देना है कि गिरिजा कुमार माथुर का आप कमेंट करके बताएंगे,
कुंवर नारायण और त्रिलोचन। इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा रघुवीर सहाय। लोग भूल गए के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार। अब आप ये बताइए कि रघुवीर सहाय को इस कृति के लिए कब मिला था पुरस्कार। अब आपको जवाब देना है सर, जवाब देना है। खोजेंगे आप, ढूंढेंगे तो आप 2-4 और देखेंगे। मैं इसलिए आपको ऐसे पढ़ा रहा हूं ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, समझ रहे हैं। अब हम आपको वो पढ़ाएं जो आपको अच्छा लग रहा है, तो फिर वो हो सकता है आपके एग्जाम में आप हमको गाली भी दें, लेकिन हम आपको वो पढ़ाएंगे जो आपके एग्जाम में आता है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अंतिम प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है मतलब प्रश्न आप कंप्लीटली पढ़ेंगे अगर मेरे साथ जुड़ करके प्रैक्टिस कर लिए तो। अनुप्रास अलंकार समान व्यंजनों की आवृत्ति होती है। ऑप्शन बी है श्लेष एक शब्द के 2 या 2 से अधिक अर्थ निकलते हैं। उत्प्रेक्षा उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना प्रकट की जाती है। संदेह जहां उपमान में उपमेय का संदेह प्रकट किया जाए। देखो भैया, अनुप्रास की समान व्यंजनों की आवृत्ति, जैसे जगत जननी है ना, इस प्रकार से जो रिपीटेड शब्द हैं तो वो अनुप्रास हो जाएंगे। श्लेष रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन, पानी गए उबरे मोती मानुष चुन। ठीक है, अर्थ चिपका हुआ है। उत्प्रेक्षा में क्या होता है, उपमेय में उपमान की कल्पना की जाती है। मानो मनो जानो जनो उत्प्रेक्षा। संदेह में क्या होता है भैया, जहां उपमान में उपमेय नहीं, उपमेय में उपमान होता है। उपमेय में उपमान का संदेश नहीं, संदेह प्रकट किया जाए, वो होता है संदेह। तो भैया इसमें राइट आंसर जो है वो ऑप्शन डी हो जाएगा। इसी शब्दों के साथ अब मैं वाणी को विराम दूंगा। आप अपनी तैयारी करिए। आप अगर मुझसे आपको जुड़ना है तो आप टेलीग्राम पे सर्च करिएगा निशांत शेखर सिंह, हो सकता है आपको दिख जाए तो आप वहां जुड़ जाइएगा। बाकी अगर नहीं जुड़ते हैं तो आप कमेंट करिएगा, हम आपको रिप्लाई करेंगे। ठीक है दोस्त, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।